One, two, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up the sticks. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hen. अरे चिंकी, तुम कब आई? मैं तो देख ही नहीं पाई। तुम तो कह रही थी कि इस साल तुम स्कूल में जरूर एडमिशन लोगी और खूब पढ़ोगी। और अब क्या हुआ? हर वक्त खेलती नजर आती हो, कहीं भी पढ़ती हुई नहीं दिखती। अरे पिंकी, मैं क्या बताऊं, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं हर वक्त खेलती ही रहूं। जब भी मेरी माँ मुझे घर पर बुलाती है काम करने के लिए या खाना खाने के लिए, तो मैं उसकी बात नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। पिंकी, ये तो बहुत गलत बात है। चिंकी, तुम अपनी माँ का कहना क्यों नहीं मानती हो? तुम्हें अपनी माँ का कहना जरूर मानना चाहिए। एक बात और, अगर तुम्हें खेलना पसंद है तो स्कूल में एडमिशन जरूर ले लो, क्योंकि स्कूल में एडमिशन लेने के बाद तुम जितना चाहो उतना खेल सकती हो। तुम्हें पता है चिंकी कि स्कूल में खेल का बहुत सारा सामान है। तुम्हें जो भी खेल पसंद है मैम से पूछकर सामान ले सकती हो अपनी पसंद के अनुसार। और तो और हमारी क्लासेस तो खेल के माध्यम से ही स्टार्ट होती हैं। हमारी मैम हमें बहुत सारी चीजें खेल के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ही सिखा देती हैं। अरे मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। यार पिंकी, मेरा एडमिशन कैसे हो सकता है? एकदम फ्री में हो जाएगा। सरकारी स्कूल में एक भी पैसा नहीं लगता है। बस तुम अपना आधार कार्ड बनवा लो और अगर नाम पता गलत हो तो उसको सही करवा लो। बस फिर देखो, तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे। वो तो सब ठीक है पिंकी, पर वो यूनिफॉर्म और महंगी महंगी किताबें, जूते, मोजे, बैग, स्वेटर, वो सब तो खरीदना ही पड़ेगा यार। मेरे पापा तो किसान हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो इन सारी चीजों को खरीद सकें। हमारे पास तो खाने के लिए ही बड़ी मुश्किल से पैसा हो पाता है। ना ना ना, मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है। वो कैसे मेरा खर्च उठाएंगे पढ़ाई का? अरे चिंकी, तुम सोचती बहुत हो। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, फिर मत कहना कि मैंने ये सुना ही नहीं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार ने एकदम मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रखा है। कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पर पढ़ने के लिए हमें एकदम निशुल्क किताबें मिलती हैं। एक भी रुपया नहीं देना पड़ता इसके लिए। हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। हमें स्कूल में फल, दूध और मध्याह्न भोजन यानी MDM की व्यवस्था की जाती है, वो भी एकदम फ्री में। यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, यहाँ तक कि कॉपियों के लिए भी सरकार सीधा हमारे खाते में पैसों को पहुँचाती है। मैंने इसीलिए कहा अपना आधार सही करवा लेना, ताकि खाते में पैसा सीधे पहुँच सके। और तो और सरकार समय समय पर विशेष अभियान चलाकर हमें यानी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ती रहती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि उसके देश का कोई भी बच्चा अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा से वंचित रह जाए। तो चिंकी बताओ, एडमिशन के बारे में क्या सोचा है, या मेरी बातें सुनने के बाद भी इधर उधर की बातें ही सोच रही हो? नहीं, वो बात नहीं है पिंकी। मैं सोच रही थी कि एडमिशन के लिए किस वक्त स्कूल में जाना ठीक रहेगा। अरे चिंकी, तुम कितनी भुलक्कड़ हो, फिर भूल गई? मैंने तुमको बताया था ना कि हर साल 1 अप्रैल से नए शिक्षा सत्र का आरंभ होता है और इसी महीने से नए एडमिशन शुरू हो जाते हैं। तो बस देर किस बात की है, अपने मम्मी पापा के साथ जाओ और जल्दी से सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लो। हाँ रे पिंकी, तुमने मुझे बड़े काम की बात बताई। मैं अभी जाती हूँ और ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताती हूँ, ताकि जल्दी से वो मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दें।
और मैं भी सभी बच्चों की तरह यूनिफॉर्म पहनकर साफ सुथरा बनकर स्कूल जाऊं। पिंकी, क्या तुम अपने साथ मुझे रोज स्कूल ले चलोगी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं तो चाहती हूँ कि सब बच्चे एक साथ स्कूल चलें और यही तो सरकार भी चाहती है, स्कूल चले हम। ये बहुत मजा आएगा जब हम लोग स्कूल जाएंगे। सच में मजा आ गया। अरे चिंकी, एक बात और जो कि बहुत ही सीक्रेट है, क्या तुम्हें पता है कि नए सत्र में बच्चों के वेलकम के लिए हमारी संगीता मैम ने बहुत सारी तैयारियां की हैं। अच्छा, क्या क्या तैयारियां की हैं भला? मुझे भी बताओ। अब तो मैंने एडमिशन लेने के लिए भी पक्का कर लिया है। क्या अब भी तुम मुझे नहीं बताओगी? प्लीज पिंकी, बताओ ना, बताओ ना। बताऊंगी ही नहीं, दिखाऊंगी भी। पता है चिंकी, संगीता मैम बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। स्कूल के 2 रूम तो उन्होंने बच्चों के लिए डेकोरेट किए हैं और ब्लैक बोर्ड्स का तो कहना ही क्या। तो चलो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड की सैर करते हैं। चलो 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 चलो। तो देखो चिंकी, ये ब्लैक बोर्ड कितना सुंदर लग रहा है। संगीता मैम ने इसको बड़ी मेहनत से डेकोरेट किया है। हाँ रे पिंकी, ऐसा डेकोरेशन तो मैंने कभी नहीं देखा। बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये तो। और इस पे किया गया क्राफ्ट वर्क तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। इसमें जो फूल लगे हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। है ना पिंकी, लग रहे हैं ना? अरे अभी तुमने क्राफ्ट वर्क कहाँ देखा? ये देखो, पूरे रूम में क्राफ्ट वर्क हुआ है। अरे वाह पिंकी, ये तो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। अरे बाबा, ये सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। अरे हाँ पिंकी, तुम तो सच कह रही हो, ये सच में हकीकत ही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ कि इस स्कूल में मुझे एडमिशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अरे अरे अरे, ये देखो, ये सेल्फी स्टैंड कितना ज्यादा सुंदर है। जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पे एडमिशन लेने आऊंगी तो उनके साथ एक सेल्फी जरूर लूंगी इस सेल्फी स्टैंड पे। अरे बाबा, ले लेना। पहले ये तो देखो, यहाँ पे रूम में कितने सुंदर सुंदर पोस्टर्स लगे हैं। इन्हीं पोस्टर्स की हेल्प से संगीता मैम हमें कहानियाँ पढ़ाती हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, बहुत सारे ऐसे ही पोस्टर हैं जो कि हर दिन हमें पढ़ाए जाते हैं और पढ़ने के लिए दिए भी जाते हैं। तो बताओ, इतनी साफ सुथरी जन्नत जैसी जगह पर क्या तुम बैठकर पढ़ना नहीं चाहोगी? अरे हाँ यार पिंकी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन होने वाला है। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो चलो दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। तो ये देखो, इस रूम में बहुत सारे TLM रहते हैं और ये दूसरा ब्लैक बोर्ड है जिस पर बहुत सारी पेपर पपेट्स को मैम ने दिखाया हुआ है। अरे वाह, ये पेपर पपेट्स तो बहुत ही सुंदर है। इनको कैसे बनाते हैं पिंकी, क्या हमें बताओगी? अरे चिंकी, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या एक ही दिन में तुम सब कुछ सीख लेना चाहती हो? पहले एडमिशन तो ले लो स्कूल में। ये देखो, ये सारी पेपर पपेट्स हमारी संगीता मैम ने बनाई हैं और इनमें बहुत सारी फिंगर पपेट्स, इमोजी और कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं और काफी सारा क्राफ्ट वर्क भी किया गया है। तो मैं बता दूं कि ये सब संगीता मैम हमें बनाना भी सिखाती हैं और बहुत सारे बच्चे कटिंग और क्राफ्ट वर्क के थ्रू बहुत सारी चीजों को सीख भी गए हैं। अरे वाह पिंकी, क्या संगीता मैम हमें भी सिखाएंगी? क्यों नहीं सिखाएंगी, बिल्कुल सिखाएंगी। वो तो हमें सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। हम ही हैं जो पूरा मन लगा के ठीक से नहीं सीख पाते। पर अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम बहुत मन लगा के सीखेंगे और पढ़ेंगे भी और साथ में खेलेंगे भी। हाँ भाई, खेल लेना, खेल लेना, किसने मना किया है? पता है चिंकी, जब मैं यहाँ इस स्कूल में पहले पढ़ने आई थी तो मुझे कुछ भी क्राफ्ट वर्क करना नहीं आता था। पर संगीता मैम ने मुझे बहुत सारी चीजें बनानी सिखाई हैं। तुम मेरे घर आओगी तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। ये देखो क्राफ्ट वर्क की टेबल, इस पे बहुत सारा क्राफ्ट का सामान तुम्हें दिखेगा। ये सब मैम ने ही हमें बनाना बताया है। ये देखो, यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फिंगर पपेट्स हैं और ये लीव्स। पहले ये सब करना मुझे बहुत कठिन लगता था, लेकिन अब ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पता है, मैंने अपनी मम्मी को भी बहुत सारी चीजें बनाना बताया है। क्या तुम सच कह रही हो पिंकी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच। और
अब क्राफ्ट करना तो मेरा फेवरेट काम बन गया है। और चिंकी, तुम जानना चाहोगी कि यहाँ स्कूल में कौन-कौन सा खेल का सामान है? हाँ पिंकी, क्यों नहीं, मैं तो बहुत देर से यही सोच रही थी कि आखिर खेल का सामान कहाँ रखा हुआ है। मैं जानती थी कि तुम खेल के बारे में ही सोच रही होगी, लेकिन उससे पहले ये देख लो हमारी लाइब्रेरी, जिसमें बहुत सारी किताबें हैं। अरे पिंकी, ये तो बहुत बड़ी-बड़ी किताबें हैं। हाँ, बहुत बड़ी-बड़ी किताबें, इन्हें हम लोग बिग बुक के नाम से जानते हैं। बिग बुक? हाँ, बिग बुक। और इनमें क्या लिखा होता है? अरे चिंकी, इनमें बहुत ही मजेदार कहानियाँ होती हैं। इनको हम चित्रों के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। मुझे तो बिग बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और पता है चिंकी, जो बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं उनके लिए बहुत ही मजेदार कहानियों की किताबें हैं यहाँ पे। और समय-समय पर हमें घर के लिए भी किताबें पढ़ने के लिए दी जाती हैं। और लाइब्रेरी में बैठकर तो हम इन्हें कभी भी पढ़ सकते हैं। अरे ये मजेदार मुखौटे दिखाना तो मैं तुम्हें भूल ही गई। मुखौटे लगाकर हम बहुत ही मजेदार खेल खेलते हैं। अरे पिग्गी, तब तो बड़ा मजा आता होगा। वही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस स्कूल में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों की पसंद का यहाँ सारा सामान है, चाहे वो खेल हो या पढ़ने की सामग्री। इस रूम में बहुत सारे टीएलएम बनाकर भी रखे गए हैं, जिनके माध्यम से हमें शिक्षा दी जाती है। अगर तुमने टीएलएम वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख जरूर लेना, ताकि तुम्हें भी पता चल जाए कि हमें कितनी मजेदार तरीके से पढ़ना लिखना सिखाया जाता है इस स्कूल में। अरे पिंकी, ये सरकारी स्कूल तो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। मैंने तो कहते हुए किसी को सुना था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ही नहीं होती है। अरे चिंकी, कहीं सुनी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो सामने है वही सही है। जमाना बदल चुका है, अब वो ढकियानुसी बातें भूल जाओ। अब जमाना बदल गया है। देश की सरकार, देश के नागरिक, देश के टीचर सभी बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं और सभी लोग देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब हर सरकारी स्कूल में इसी तरह का शैक्षिक वातावरण तुम्हें देखने को मिलेगा। सरकार के द्वारा बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स की व्यवस्था पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में की गई है, जो कि पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हें पता है चिंकी, हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर के माध्यम से भी पढ़ाई होती है। हाँ चिंकी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये देखो चिंकी, ये है गणित किट, इसमें बहुत सारा खेल का सामान होता है। इसके माध्यम से हम गणित की बहुत सारी चीजों को सीख जाते हैं, खेल खेल के माध्यम से। और बाकी ये खेल का सामान तो तुम देख ही रही हो, जिसमें लूडो, कैरम, बैट बॉल, वॉलीबॉल, स्किपिंग रोप, हुला हूप्स, फुटबॉल और भी बहुत कुछ, जिनका नाम भी तुमने अभी तक सुना नहीं होगा। क्या इन सब चीजों को कोई भी बच्चा खेल सकता है पिंकी? हाँ चिंकी, ये बच्चों के लिए ही है, इन्हें कोई भी बच्चा खेल सकता है। क्या बात कर रही हो पिंकी, ये तो बहुत मजेदार है। मुझे तो पता ही नहीं था कि सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी व्यवस्था होती है और इतनी सारी चीजें होती हैं मजेदार। अब मैं जल्दी से एडमिशन ले लूंगी और रोज स्कूल आऊंगी। अरे रुको रुको, अभी तो बहुत कुछ है। ये देखो, चहक कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार हमारे लिए बहुत सारी खेलने की छोटी मोटी चीजें, जिनको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, अवेलेबल कराती है, जिसमें नंबर्स, अल्फाबेट्स, हिंदी वर्णमाला, डॉक्टर्स किट, पजल गेम्स, ब्लॉक्स, डोमिनोज एंड फ्लैश कार्ड्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। और तो और इसके साथ साथ हमें मिलता है क्राफ्ट का बहुत सारा सामान, जैसे टेप, सीजर्स, बीड्स, चार्ट पेपर्स, ग्लू और बहुत सारे कलर। साथ में ढपली भी है, जिसको हम बजा सकते हैं। और बच्चों की किचन किट भी है, जिसमें बच्चे अपने मनपसंद घर का खेल भी खेल सकते हैं। क्या बात है पिंकी, मजा ही आ गया। तो क्या कहती हो चिंकी, कब ले रही हो एडमिशन? बहुत जल्द, क्योंकि मुझसे अब एक पल भी नहीं रुका जा रहा है। अरे फ्रेंड्स, क्या आपने अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया है? अगर नहीं तो जल्दी करें, अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराएं और देश की प्रगति में योगदान दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।